हेलो एजुकेटर्स। सो आज हम पीरियोडिक टेबल के डीपीपी 9 के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि डोमिनास ट्रेड इज बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, देखिए इसमें हमसे बात किस चीज के बारे में की गई है, इससे इसमें हमसे बात की गई है डोमिनास ट्रेड के बारे में। ठीक है, तो हम जब क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट की बात कर रहे थे तो हमने ये देखा है कि क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट में जो हम एलिमेंट को अरेंज करने की कोशिश कर रहे थे वो एटॉमिक मास के बेसिस पे कर रहे थे। किसके बेसिस पे? एटॉमिक मास के बेसिस पे कर रहे थे। सो अगर हम बात करें डोमिनस ट्रेड की बात करें तो इसका नाम ट्रेड इसलिए पड़ा कि जनरली हम इन द ग्रुप की बात कर रहे हैं। जो ये डोमिनस ट्रेड था ये ग्रुप के लिए अप्लीकेबल था। हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमारे पास है लिथियम, सोडियम और क्या है, पोटेशियम। तो इसके अकॉर्डिंग ये था कि आप फर्स्ट वाले एलिमेंट का और थर्ड वाले एलिमेंट का एटॉमिक मास का अर्थमेटिक मीन निकालिए। तो जो मास निकल के आएगा वो किसका रहेगा? बीच वाले का। सपोज दैट कि अगर इसका मास ए है और इसका मास सी है तो हमारा क्या आएगा? बी इक्वल टू ए प्लस सी बाई टू। और ये बी क्या बता रहा है? बी बता रहा है एटॉमिक मास ऑफ सोडियम। मीन्स लिथियम के एटॉमिक मास को पोटेशियम के एटॉमिक मास को ऐड करिए और उसको 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो जो मास निकल के आएगा वो किसका होगा? सोडियम का होगा। ठीक है, तो ये डोमिनास के अकॉर्डिंग था, उनका जो ट्रेंड था और उन्होंने जो निकाला था, वो जो उन्होंने एक्सप्लेन किया था वो इस तरीके से ही एक्सप्लेन किया था कि हम अगर इस तरीके से बात करें तभी हम क्या कर सकते हैं कि सेंटर वाले एलिमेंट का एटॉमिक मास हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग अगर बात करें तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है? एटॉमिक मास ऑफ सेंट्रल एटम इज द अर्थमेटिक मीन ऑफ एटॉमिक नंबर। तो हमारा अर्थमेटिक मीन तो है लेकिन एटॉमिक नंबर का नहीं है, इसलिए हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? गलत। सेकेंड स्टेटमेंट की बात करते हैं। एटॉमिक मास ऑफ सेंट्रल एटम इज द सम ऑफ एटॉमिक नंबर ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट। ठीक है, हमारा ये सम नहीं होता। अगर हमारा ये सम होता तो हमारा b इक्वल टू क्या हो जाता? b इक्वल टू हो जाता a प्लस सी, ये होता, लेकिन ऐसा नहीं होता है डोमिनास के अकॉर्डिंग। सो तो हमारा सेकंड स्टेटमेंट में क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। बात करते हैं थर्ड स्टेटमेंट की। एटॉमिक मास ऑफ सेंट्रल एलिमेंट इज द अर्थमेटिक मीन ऑफ एटॉमिक मास ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट। तो क्या ये अर्थमेटिक मीन होता है? बिल्कुल होता है। किसका होता है? सेंट्रल एलिमेंट का हमें अगर फाइंड करना हो तो पहले का और हमें तीसरे एलिमेंट का क्या करना पड़ेगा? अर्थमेटिक मीन करना पड़ेगा। तो ये हमारा स्टेटमेंट क्या हो गया? बिल्कुल सही। ठीक है,